चलो बेटा देखो, हम लोगों ने क्लास 6 में पहला चीज कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब बीच बीच में जो भी चीजें होंगी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन देखो, अभ्यास कौन सी है? अभ्यास, अभ्यास 1A, ठीक है। अभ्यास 1A देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नांकित निम्नांकित संख्याओं निम्नांकित संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त करिए, संख्याकों में व्यक्त करें। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखा हुआ निम्नांकित संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है हमारा 427। इसको लिखने के लिए हमें इसको अंकों में ही लिखना। संख्याकों का मतलब हो गया अंकों में लिखना। संख्याकों का मतलब क्या है? अंकों में लिखना। तो इसको अंकों में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखो। पहली कहानी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो इस कितना लिखा है, 100 लिखा है ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे इकाई, फिर यहाँ लिखेंगे दहाई, फिर यहाँ लिखेंगे सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखो 100 में कितना लिखा है? 4, तो इस 100 के नीचे, 100 के नीचे 4 बना देंगे। और फिर कितना लिखा है? 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे। हो गया आंसर, ये है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या लिखा है? अगला यानी कि दूसरा नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है 501। तो बेटा सबसे लास्ट में देखा जाता है, आते जाओ यहाँ क्या लिखा है? 1000 लिखा है ना, 1000। हाँ, तो 1000 तक हम भी लिख लेते हैं, इकाई दहाई। तो यहाँ पर हो गया इकाई, फिर हो गया दहाई, फिर हो गया सैकड़ा, फिर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हो गया 1000। बेटा लिखना नहीं जब तक मैं कह ना दूं तब तक, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो फटाफट एक काम करिए। इकाई कितना है इसके, सॉरी देखो 1000 में कितना लिखा है? देखो इसके आगे 1000 के आगे 3 लिखा, तो यहाँ 3 बार तो 3000। अब 100 में कितना है? 5, तो देखो इस 100 के आगे कितना लिखा है? 5, तो यहाँ 5 भर दो। फिर यहाँ कितना लिखा है? 1। कुछ बच्चे यहाँ 1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 लिखने के लिए केवल हमको एक जगह चाहिए होता है, 2 नहीं। यहाँ पे 1 और 2 है ना, 2 जगह हो गई। तो फिर क्या करता है? यहाँ लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दहाई है और दहाई में 2 अंक होते हैं। तो फिर सर क्या करें? तो 1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ये तो खाली हो गया। हाँ, जहाँ खाली होगा वहां 0 भर देंगे। फिर इस बात को समझ लो बेटा कि ये लिखा हुआ 3501, तो 1000 की जगह में तो 3 भर दिया, और फिर 100 की जगह में 5। ये अगर यहाँ लिख देंगे तो पाप हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि दहाई है। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनमें दहाई नहीं होती। दहाई कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 में दहाई होती है, 13 में दहाई, 12 में दहाई, 13 में दहाई। यानी 1 से लेकर 9 तक के अंकों में दहाई कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ पे हम लोग 0 भर देंगे, ठीक है। अगला आते हैं तीसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तीसरा नंबर लिखा हुआ है 115। 115 क्या लिखा है यहाँ पे? 115, ठीक है। तो सर कैसे होगा? देखो वही कहानी, 100 लिखा है ना, 100। तो इकाई दहाई लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
इकाई दहाई सैकड़ा। तो 100 में देखो कितना लिखना है, एक तो ये 100 है ना, तो 100 में कितना लिखना पड़ेगा, एक तो एक लिख दो 15 ना। देखो 15 लिखने के लिए हमको 2 अंक चाहिए, 1 और 5। तो अब इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 और फिर लिख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 15। बताइए कोई प्रॉब्लम? एक लास्ट, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चौथा नंबर। देखो लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्टूल ले आए भाई। देखो 79,029। तो देखो ठीक भाई 79,029 लिखा है, तो पहले इकाई दहाई लिखना पड़ेगा, 1000 तक लिखेंगे, ठीक है लिख देते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 1000। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। अच्छा ये 79 लिखने में कितने नंबर लगेंगे? 79 देखो 7 ना होता है ना, हाँ तो 2 अंक लगेंगे। अब यहाँ पे 1000 में हमको 2 अंक चाहिए, तो 1000 के बाद 10,000 आता है। मैंने यहाँ पे 10,000 क्या है लिखा है, क्योंकि 79 लिखने के लिए मुझे 2 लोग चाहिए, 7 और 9। तो 7 तो यहाँ लिखा जाएगा, 9 यहाँ लिखा जाएगा, तभी तो ये 79 और फिर 1000 बनेगा। देखो 1000 के कॉलम में भाई 79 और फिर ये ऊपर 1000, तो 79,000। इसके बाद कितना लिखा, 29। कहीं पे 100 लिखा है? नहीं लिखा, तो 100 वाले को छोड़ दो, 29। तो 29 यहाँ, तो 100 के क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। 100 में क्या भरेंगे, 0। जहां पे कोई खाली होगा वहां पर 0 भर दिया जाता है। फिर समझ लो मेन कहानी क्या है लिखने की। देखो 100 जब नहीं दिया था तो मैंने 100 को छोड़ दिया। अगर 79,029 दिया है, 100 छोड़ दिया, 100 को छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया, बस लास्ट में 0 भर दिया है। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करें, अब देखो अब आते हैं दूसरे में, आ नंबर, दूसरे का आ नंबर। अब इसको पहले रोक देना है, फिर पहले आपको अपने मन से सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो दूसरे का आ नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित को शब्दों में लिखो। निम्नांकित को शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। क्या में लिखना, शब्दों में लिखना, ठीक है। देखो शब्दों में कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है 7919। मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं एक चीज लिख लूंगा इसके पीछे, इकाई पेंसिल से क्या लिख लेना, इकाई, फिर इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको 1000, ठीक है। अब देखना कैसे लिखा जाएगा, कितना लिखा 7 और नीचे कितना लिखा है 1000, तो बोलेंगे 7000, ठीक है। 7000, 7000, ठीक है। कितना लिखा गया, 7000 लिखा, ठीक है। 7000 हो गया। अब देखना 7000 होने के बाद सैकड़ा में क्या है, 0, सैकड़ा में क्या है, 0, सैकड़ा में क्या है, 0, सैकड़ा में 0, सैकड़ा में 0 भर दिया। तो अब जब 0 है तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे, सीधा लिखेंगे कितना, 19। तो 7019 इस तरीके से 7019, जहां 0 होगा उसको छोड़ देंगे। तो शब्दों में हम लोग किसी भी संख्या को इस तरीके से लिखा जाएगा, 7019।
19। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे सेकंड नंबर है, इसका सेकंड नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 23013, 23013। तो उसी तरीके से लिख लेते हैं। पहले इसको लिखेंगे इकाई, फिर लिखेंगे दहाई, फिर लिखेंगे सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, और फिर 10,000, 10,000, हजार। देखो हजार में क्या लोग हैं, एक है कि दो? नहीं सर, दो है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। इस पूरे को मिला के क्या पढ़ेंगे बोलो, इस पूरे को मिला के पढ़ते हैं 23, तो हो जाएगा 23,000। तो 23 अपना देख लेना, 23 और इसके बाद हजार, हाँ जाओ 23,000। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो इसको हमने क्या लिखा, 23,000। क्या लिखा, 23,000। बताओ बेटा, ना समझ में आया तो और समझा। 23,000, 23,000, ठीक है 23,000। इसके बाद देखो यहाँ पे 100 का कॉलम है ना, यहाँ 100 में क्या है, 0 बाहर छोड़ दो, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, 13। क्या बोलेंगे, 13। तो यहाँ लिख देंगे 13, 13, यानी कि ये हो गया 23,013, 23,013। बताओ कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे में। यहाँ पे मैं स्लाइड खींचता हूँ, आते हैं तीसरा। तो ये रहा तीसरा, 69379। इकाई दहाई लिख लिया जाए, तो इकाई और ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार और ये 10,000, 10,000, ठीक है 10,000। ठीक है भाई, तो हजार में क्या लोग हैं, हजार में तो देखो 1,000 यहाँ का हो गया, 1,000 ये हो गया हजार, और ये तभी तो 10,000 बनता है। तो हजार के कॉलम में क्या लोग हो गए, 2 लोग हो गए। इसको क्या बोलेंगे, 69। क्या बोलेंगे, 69। बोलिए भाई कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग बोलेंगे 69। ठीक है, लिख देते हैं। तो इसको लिखा जाएगा 69, 69,000, 69,000। ठीक है, अब देखो 69,000 लिख दिया ना। 69,000 के बाद देखो ये 3 है, हाँ 3 है, और इसके नीचे 100, तो लिखेंगे 300। अगर 0 होता तो छोड़ देते, तो लिखेंगे 300, 300, 300, 69,300। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 7, तो इसको 79 बोलते हैं। तो लास्ट हम लिख देंगे 79। तो टोटल हो जाएगा मेरा कितना, 69,379। 79। लिखने में ध्यान नहीं होना चाहिए, समझने में होना चाहिए। लिख तो बाद में जाएगा ही जाएगा तो पहले समझने में ध्यान दीजिए, फिर लिखने में ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए तीनों क्वेश्चन। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो अगला, देखो ये नंबर है, ये लिखा हुआ 893059। सबसे पहले इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के बाद हजार, हजार के बाद 10,000 और 10,000 के बाद लाख। अब देखो सबसे लास्ट में क्या है, लाख है ना, तो इसको लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। अब देखो हजार भी है, 10,000 भी, तो इसको 9,000 नहीं बोलेंगे, पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि हजार में 2 लोग है ना, हजार में 2 लोग हैं, तो जब 2 लोग होंगे तो हम उसको पूरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूरा। तो इसको बोलेंगे 93। क्या बोलेंगे, 93। बोलिए कोई कंफ्यूजन? यहाँ लिखेंगे 8,93। तो 93, 93, 8,93, 8,93। और यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे देखो सैकड़े में 0 भरा ना, तो भर दो 0, क्या भरना, छोड़ना पड़ेगा।
इसके बाद लिखा हुआ 59, तो यहाँ लिख देंगे 59, 59, ये ऐसे। बोलिए कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे, ठीक है। किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए। इसका सेकंड का 12 नंबर देखते हैं। सेकंड का 12 नंबर कैसे होगा देखिए। सबसे अच्छा इतना पहले देखो, फिर अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो फिर मैं और समझाऊँ। पहले बताइए, यहाँ तक में अगर कोई समस्या हो तो पूछो। नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आज 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे भाई, ठीक है। देखो 12 नंबर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक मानव मल में 100 जीवाणु अंडे हैं, इसको शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा ना 100 जीवाणु अंडे, 100 जीवाणु अंडे, तो इसको लिख सकते हैं क्या 100, तो लिख देंगे 100, 100 भाई। एक लोग है ना, अगर यहाँ 2 होता तो बोलते 200, 3 होता तो बोलते 300। फिर आगे देखिए लिखा 1000 जीवाणु कोष, तो अब हम देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ लिख देंगे 1000 और इसको लिख दिया जाएगा 1000, सब लोग 1000 ऐसे 1000। कोई दिक्कत? इसके बाद अगला, यहाँ पे बहुत सारे जीरो लिखे, गिन के लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे ये 1 0 फिर 1 0 फिर 1 ऐसे, तो 2 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 गिनते हैं। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। 10 लाख कितना होगा? 10 लाख होगा। बताओ कोई समस्या? अब इसी तरीके से हम लोग आ जाएंगे अगला यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 1, इसके बाद हम 0 लगे, 2 2 4 2 2 4 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला आपके लिए, इसको बाद में बताएंगे, फिलहाल इसको इतना करिए, ठीक है। जब हो जाए तब बताना, ठीक।